अब तो जमीन भी जवाब दे रही है। लगता है बादल भी अमीरों के हो गए हैं। नारायण बारिश न होने के कारण दुखी था और अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। बाबा, भगवान से कहो ना, बस एक बार बारिश भेज दे। हन बेटा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि बारिश आ जाए, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है जो बारिश नहीं हो रही। हाँ, क्यों नहीं हो रही बाबा बारिश? भगवान क्यों नहीं भेज रहे बारिश? बेटा, भगवान सुनता है, लेकिन कुछ लोग बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। अब्बास, कौन लोग बाबा? कैसी दीवार खड़ी कर देते हैं? बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, इन सब बातों पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बेटा, तुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। हाँ बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। विराटनगर राज्य में एक गांव था जहां एक गरीब किसान नारायण अपने दिन बिता रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी धनवंतरी और बेटा बबलू रहते थे। नारायण अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसी गांव में उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था। इसी जमीन पर फसल उगाकर नारायण अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन 2 साल से बारिश न होने के चलते उसका खेत सूख गया था। सुनो धनवंतरी, इस बार भी बारिश ने साथ नहीं दिया, खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं। अब फसल का क्या होगा? हाँ जी, मैं भी देख रही हूँ, मिट्टी फटने लगी है। बीज तो डाले थे, लेकिन पानी के बिना अंकुर कैसे फूटेगा? सरकार ने तो कुछ सहायता की बात की थी, पर अभी तक कोई अफसर गांव में आया भी नहीं। हम हर बार इसी आस में रहते हैं कि शायद इस बार कुछ मदद मिले, लेकिन न कोई ट्यूबवेल है और न तालाब में इतना पानी है खेतों में सिंचाई की सके। तालाब में पानी तो अब इतना भी नहीं बचा कि इस गर्मी लोगों की प्यास बुझा सके। सोचा था इस बार गेहूं के साथ थोड़ी सब्जी भी उगाऊंगा, लेकिन अब तो पशुओं के लिए चारा भी मुश्किल लग रहा है। बच्चों की फीस भी भरनी है, ऊपर से घर का खर्च। अब तो लगने लगा है ये गर्मी हमारी जान ले लेगी। इस तपती गर्मी में पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्यवान, पहले तो तालाब में इतना पानी रहता था कि 2 साल अगर बारिश नहीं होती थी तो भी खेतों की सिंचाई आराम से हो जाती थी। हाँ, तब तो तालाब में पानी ज्यादा रहता था, पर इस साल तो तालाब अभी से सूखने को आ गया है और दिन प्रतिदिन तालाब में पानी कम होता जा रहा है। धनवंतरी, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार तालाब का पानी जल्दी सूखने के पीछे उस ठाकुर का हाथ है। नहीं तो देखो, ठाकुर के बंगले में इतने पेड़ पौधे हैं, वो तो सूखे नहीं हैं और हम गरीबों के खेत सूख गए हैं। आप ठीक कह रहे हो जी। उस ठाकुर का पार्क तो आज भी वैसा ही है जैसा बारिश के दिनों में होता है। जरूर उसकी ही चाल होगी तालाब का पानी कम होने के पीछे। धनवंतरी, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे ठाकुर का हाथ है या नहीं। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि ठाकुर ने ये सब किया है या नहीं? तुम बस देखती जाओ धनवंतरी, इसका पता तो अब मैं जल्दी ही लगा लूंगा। उसी गांव में एक अमीर ठाकुर रहता था, लेकिन वो बहुत ही निर्दयी था, जो गांव वालों को ब्याज पर उधार देता था। ठाकुर साहब, इस साल बारिश नहीं हुई, जिससे हमारे खेतों में फसल नहीं हुई है। हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। अरे, अब बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। अब तुम पैसे नहीं चुका सकते तो तुम्हारा खेत अब मेरा हो गया है। दया करे ठाकुर साहब, अब खेत भी नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे ठाकुर साहब? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे वो सब मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी मुश्किल है। अपने आप देखो तुम लोग, अब खेत तो मेरे हो गए हैं, जाओ तुम अब यहाँ से। बारिश न आने के कारण ठाकुर खुश था, क्योंकि एक तो बारिश होने से उसका बंगला खराब हो जाता था और दूसरा, अगर बारिश हो जाती तो गांव वालों की फसल अच्छी होती और वो अपनी फसल बेचकर ठाकुर की उधारी चुका देते।
जिससे ठाकुर उनकी जमीन हड़प नहीं पाता। एक दिन ठाकुर अपने नौकरों से कहता है, सुनो, उस पुराने जलाशय को रोज थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी से भर दो ताकि उसका पानी सूख जाए, और बारिश हो भी गई तो खेत में इतना पानी ना हो कि जिससे गांव वालों की फसल अच्छी ना हो। ठाकुर साहब, ये तो गलत है। अगर गांव वाले जान गए तो गलत समझेंगे। अरे, जब तक भूखे नहीं रहेंगे तब तक जमीनें मेरे पास नहीं आएंगी। कॉन्फिडेंट, मैं जो करता हूं वो जरूरी होता है। तुम बस वैसा ही करो जैसा मैंने बोला है। हाँ, ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, अगर हम पकड़े गए तो आप ही हमें बचाओगे। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी करना ये काम, और आज रात ही काम पूरा कर दो। ठाकुर के नौकर रात के समय तालाब के किनारे जाते हैं जिसमें थोड़ा ही पानी बचा हुआ था, और उसको भी मिट्टी पत्थर डालकर बंद करने लगते हैं। उधर नारायण को पहले ही शक हो गया था कि तालाब का पानी सूखने के पीछे कुछ गड़बड़ है, इसलिए नारायण भी रात के समय तालाब को देखने चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीने से न एक बूंद बारिश, न तालाब में पानी बचा, लेकिन ठाकुर के फार्म में तो हरियाली है। अरे भाई जल्दी जल्दी डाल, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम फंस जाएंगे और गांव वाले मिलकर बहुत मारेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। जल्दी जल्दी करके निकलते हैं यहाँ से। नारायण दूर से ही देख लेता है कि ठाकुर के आदमी तालाब को पत्थर और रेत से भर रहे हैं। नारायण पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि 2 लोग कुएं को पत्थरों से भर रहे हैं। तभी ठाकुर के नौकरों को ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। अरे भाई लगता है कोई था वहां से कोई आवाज आ रही थी। नहीं तो भाई मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, कोई नहीं है वहां। डर के मारे तुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है वहां। तू जल्दी हाथ चला, सुबह होने वाली है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। हे राम, ये तो सचमुच साजिश है। ये दोनों आदमी तो ठाकुर के नौकर हैं। यही कारण है इस साल तालाब के सूख जाने के पीछे। तालाब का पानी सूख नहीं रहा, बल्कि सुखाया जा रहा है। अगली सुबह नारायण गांव की पंचायत में जाता है। वहां गांव के मुखिया, गांव वाले थे और ठाकुर भी वहीं पर था। भाइयों बहनों, कल रात मैंने खुद देखा है, ठाकुर साहब के आदमी तालाब को पत्थरों और रेत से बंद कर रहे थे। तालाब का पानी कम नहीं हुआ है, बल्कि ठाकुर की साजिश से सुखाया जा रहा है। अरे, ये झूठ बोला है। एक गरीब किसान अब मुझ पर आरोप लगाएगा? कौन गवाह इसका? पर ठाकुर साहब, पिछले साल तो यही तालाब पूरे गांव को पानी देता था, अब कैसे सूख गया? तुम्हें पता भी है तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? और आरोप लगाया तो सबूत दिखाओ, जिससे साबित हो जाए कि तालाब के सूखने के पीछे मेरा हाथ है। सबूत तो नहीं है, लेकिन सरपंच साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैंने खुद देखा है ठाकुर के आदमियों को तालाब बंद करते हुए। मेरा विश्वास कीजिए। नारायण फैसले सबूत और गवाह की बुनियाद पर किए जाते हैं, ना कि विश्वास पर। इसलिए जब तुम्हारे पास सबूत हो तुम तभी ठाकुर पर इल्जाम लगाना। बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है। नारायण वहां से घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों? वो क्या हुआ है? क्या बताऊं धनवंतरी, हमारा शक बिल्कुल सही था। तालाब के बारे में बोल रहे हो क्या आप? हाँ धनवंतरी, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठाकुर के 2 आदमी तालाब को रेत और मिट्टी से बंद कर रहे थे। लेकिन जी ठाकुर ऐसा कर क्यों रहा है? उसको तालाब के बंद होने से क्या फायदा होगा? धनवंतरी, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो खेतों की सिंचाई नहीं होगी, जिससे गांव वालों की फसल खराब हो जाएगी, और जिसने ठाकुर का कर्ज न चुका सके, ताकि गांव वालों की सारी जमीन ठाकुर हड़प सके। हाय राम, कितना निर्दयी है ये ठाकुर। अपने फायदे के लिए गांव वालों को पीने के पानी के लिए भी तरसाना चाहता है।
ए जी, इस ठाकुर की सच्चाई तो गांव वालों के सामने लानी पड़ेगी, नहीं तो सारे गांव वालों पानी के बिना मर जाएंगे। हाँ धनवंतरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ठाकुर की सच्चाई सामने लाने के लिए हमें ठाकुर के खिलाफ सबूत चाहिए। हम दोनों कल तालाब के पास चलेंगे, वहां शायद कोई सबूत मिल जाए। ठीक है जी, हम कल ही सबूत ढूंढने चलेंगे। नारायण और धन्वंतरी ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उधर ठाकुर नारायण को ही दोषी साबित करने की योजना बना चुका था। अब ये नारायण ज्यादा ही जुबान चलाने लगा है। इससे पहले कि नारायण पंचायत में मुझे दोषी साबित करे, इसे ही दोषी बना देते हैं। लेकिन साहब, कैसे? कल रायण के खेत तक जो रास्ता जाता है, जलाशय की उस तरफ की दीवार तोड़कर उसके नीचे खुदाई करके पाइप दबाने का काम शुरू कर दो और नारायण की झोपड़ी से फावड़ा वहां गिरा देना। सबूत वहीं बना देंगे, जिससे सबको लगे कि नारायण तालाब का पानी सिर्फ अपने खेत तक लाना चाहता था और उसकी वजह से ही तालाब का पानी सूख गया है। वाह ठाकुर साहब, क्या योजना बनाई है। अब तो पंचायत नारायण को ही दोषी ठहरा देगी और आप निर्दोष साबित हो जाओगे। जैसा आपने बोला है, हम आज रात ठीक वैसा ही कर देंगे। रात को ठाकुर के आदमी वैसा ही करते हैं जैसा ठाकुर ने उनको करने के लिए कहा था। तो गांव का एक आदमी नारायण के घर आता है। नारायण, नारायण। कौन है भाई? इतनी सुबह क्या हुआ भाई? नारायण, सरपंच साहब ने तुम्हें अभी पंचायत में बुलाया है, तुम अभी चलो मेरे साथ। इतनी सुबह पंचायत में? क्या हुआ भाई, आज इतनी जल्दी पंचायत में? मुझे क्यों बुलाया है? पता नहीं भाई, मुझे तो सरपंच ने बोला तो मैं बुलाने आ गया। अब चलो मेरे साथ। तुम चलो भाई, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे। ठीक है धन्वंतरी, मैं अभी आता हूं, तुम बबलू का ध्यान रखना। नहीं जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन फिर बबलू का ध्यान कौन रखेगा? बबलू अभी सो रहा है और जब तक उठेगा तब तक हम पंचायत से आ जाएंगे। ठीक है, चलो तुम भी। नारायण और धन्वंतरी दोनों पंचायत में पहुंच जाते हैं। नारायण, जलाशय की दीवार में खुदाई हुई है और वहां तुम्हारा फावड़ा मिला है। गांव वालों का कहना है कि तुमने खुदाई की ताकि पानी सिर्फ तुम्हारे खेत में आए। अब बताओ, क्या तुमने ये किया? सरपंच जी, मैं इस पंचायत को, इस गांव को अपना परिवार मानता हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हाँ, मेरे खेत में पानी नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी और का हक छीनने की सोची भी नहीं। तो तुम्हारा फावड़ा वहां कैसे मिला नारायण? जलाशय की दीवार अचानक कैसे टूटी? मुझे नहीं पता कैसे टूटी, पर मैंने कल रात अपने फावड़े को झोपड़ी के कोने में रखा था, जैसे हर रोज रखता हूं। मगर सुबह देखा तो वो नहीं था। सोचा बबलू खेलते खेलते कहीं रख आया होगा, लेकिन अब समझ आ रहा है कोई उसे वहां रख आया ताकि मुझे फंसाया जा सके। नारायण, ये सब तुम्हारी योजना हो सकती है। तुम हमेशा कहते थे मेरे खेत सूखे हैं, बेटे के लिए कुछ करना है, तो शायद तुमने ये कदम उठा ही लिया मजबूरी में। ईमानदार होने का दिखावा करने वाले लोग सबसे पहले गिरते हैं। ठाकुर साहब, जब आपके खेतों में पानी था, मैं आपके खेतों में मजदूरी कर रहा था। जब आपकी फसल बर्बाद हुई थी, तो आपने कहा था, नारायण, तेरे जैसे लोग ही गांव की नींव हैं। तो आज आपने ये नींव ही हिला दी। आपका इतना बड़ा नाम, इतनी दौलत, फिर भी एक गरीब को नीचा दिखाकर क्या मिलेगा? अगर ये सच है कि कोई तुम्हें फंसा रहा है, तो तुम्हें सबूत देना होगा नारायण। पंचायत फैसला बिना सबूत के नहीं करेगी। ठीक है सरपंच जी, मैं कुछ साबित करके ही वापस इस पंचायत में आऊंगा। अगर तब भी आप मुझे दोषी पाएं,
तो आप जो सजा मुझे देना चाहे दे सकते हैं। मैं खुशी खुशी उस सजा को स्वीकार करूंगा। नारायण और धन्वंतरी रात में जलाशय की दीवार के पास जाते हैं। नारायण जमीन को ध्यान से देखता है। सुनिए जी, आपको डर नहीं लग रहा? अगर ठाकुर के आदमी हमें देख लेंगे तो वो हमें फंसा देंगे। धन्वंतरी, डर उसी को लगता है जो झूठा होता है। हम सच्चाई के पीछे जा रहे हैं और सच्चाई से बड़ा कोई पहरेदार नहीं होता। नारायण दीवार के पास कुछ निशान देखता है। मिट्टी में जूतों के अलग अलग निशान और एक टूटा हुआ फावड़ा जिसके हैंडल पर कुछ खुदा हुआ है। देखो धन्वंतरी, ये क्या लिखा है? TF8 ठाकुर फार्म हाउस का कोड। जी, ये तो सबूत है। ठाकुर के फार्म के औजार का नाम। और इससे साबित होगा कि जिसने मुझे फंसाया वो खुद कितना डरा हुआ था। चलो धन्वंतरी, अब ये पंचायत चुप नहीं रहेगी। एक सुबह गांव वाले फिर पंचायत में जमा है। ठाकुर शांत बैठा है। नारायण सामने आता है, हाथ में फावड़ा और साथ में गवाह जिसने सब होते हुए देखा था। ठाकुर साहब, आप तो कहते थे गरीब को न्याय नहीं मिलता, पर आज मैं न्याय मांगने नहीं, सच्चाई दिखाने आया हूं। नारायण पंचायत को फावड़े का हैंडल दिखाता है जिस पर TF08 खुदा है। ये औजार मेरे पास कभी नहीं रहा। ये ठाकुर फार्म हाउस की पहचान है और ये गवाह भी लाया हूं जिसने देखा कैसे रात में दीवार तोड़ी गई थी। ठाकुर साहब, अब पंचायत आपसे जवाब मांगती है। हाँ, ये सब मेरी ही चाल थी। धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। मैं आप सब से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। नारायण की सच्चाई, उसकी इज्जत मुझे डराने लगी थी। मैंने उसे गिराना चाहा, लेकिन आज समझ आया जो सच्चा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। साजिशें कभी भी सच को मिटा नहीं सकती और जो ईमान से चलता है वो देर से ही सही मगर जीतता जरूर है।